तो दोस्तों आपको पहले क्या करना है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है परावर्तनी भट्टी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? परावर्तनी भट्टी। और दोस्तों आपको फिर क्या करना है, आपको परावर्तनी भट्टी का चित्र बनाना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपको परावर्तनी भट्टी का चित्र बनाना है। और दोस्तों जब आप इस परावर्तनी भट्टी का चित्र बना लें, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप परावर्तनी भट्टी का चित्र ध्यान से नहीं समझोगे, आप परावर्तनी भट्टी के बारे में नहीं लिख सकते कि परावर्तनी भट्टी आखिर है क्या, ये कैसे कैसे काम करती है। तो दोस्तों हमारा पहला काम है कि हमें परावर्तनी भट्टी के इस चित्र को ध्यान से समझना है, अच्छे से जानना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो भट्टी होती है ना, ये परावर्तनी भट्टी, यह भट्टी दोस्तों अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? अग्नि सह ईंटों की। और दोस्तों इस भट्टी में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला होता अंगीठी, ये दोस्तों हमारी अंगीठी है। दूसरा होता दोस्तों चूल्हा, चूल्हे पर दोस्तों अयस्क या घान रखा होता है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा होता है दोस्तों हमारी चिमनी। क्या है दोस्तों? चिमनी। इस चिमनी से दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भट्टी के अंदर बेकार गैस होती है, उस बेकार गैस को इसी चिमनी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो ये अंगीठी होती है ना, हमारी अंगीठी, इस अंगीठी में दोस्तों ईंधन को जलाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ईंधन को जलाते हैं। और जब दोस्तों इस अंगीठी में ईंधन जलता है, तो इस ईंधन के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और दोस्तों वह ऊष्मा इस भट्टी की छत से परावर्तित होकर, इस भट्टी की छत से परावर्तित होकर इस चूल्हे पर रखे अयस्क या घान पर आ जाती है। ये दोस्तों हमारा अयस्क भी हो सकता है, ये जो चूल्हे पर रखा, और इसे हम घान भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जब हम अंगीठी में ईंधन को जलाते हैं, तो जलाने से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और दोस्तों वह ऊष्मा इस भट्टी की छत से परावर्तित होकर इस चूल्हे पर रखे अयस्क या घान पर आ जाती है। और दोस्तों उसी ऊष्मा के माध्यम से ये जो घान है या अयस्क है, ये गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? गर्म होने लगता है। इस चूल्हे पर रखा जो अयस्क होता है, जो घान होता है, वो ईंधन के ऊष्मा से गर्म होने लगता है, जो छत से परावर्तित होकर इस घान या अयस्क पर आता है। और दोस्तों इस भट्टी के अंदर जो भी बेकार गैस होती है, जो भी बेकार गैस होती है, वो बेकार गैस इस चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। किसके माध्यम से दोस्तों बाहर निकल जाती है? इस चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से यह भट्टी काम करती है। इस भट्टी को परावर्तनी भट्टी इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो अंगीठी होती है, इस अंगीठी में ईंधन को जलाया जाता है और ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। और जो ऊष्मा होती है वो छत से परावर्तित होकर इस चूल्हे पर रखे अयस्क या घान पर आ जाती है। इसलिए दोस्तों हम इसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तनी भट्टी कहते हैं। तो दोस्तों आपको परावर्तनी भट्टी के बारे में समझ में आ गया होगा कि परावर्तनी भट्टी किसे कहते हैं, और ये इसका चित्र भी आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तनी भट्टी किस तरीके से काम करती है, और परावर्तनी भट्टी का चित्र एग्जाम में किस तरीके से बनाना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि परावर्तनी भट्टी के बारे में आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको चित्र समझाया है परावर्तनी भट्टी का, सेम उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको परावर्तनी भट्टी के बारे में लिखवाऊंगा। तो दोस्तों आपको लिखना है, यह भट्टी अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। इस भट्टी में 3 भाग होते हैं, अंगीठी, चूल्हा, चिमनी। इस भट्टी की अंगीठी में ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जो भट्टी की छत से परावर्तित होकर चूल्हे पर रखे अयस्क या घान पर आती है। उसी ऊष्मा से अयस्क या घान गर्म होता है, इसलिए इसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं। और बेकार गैस चिमनी से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि ये जो परावर्तनी भट्टी है ना, ये भट्टी, यह भट्टी अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। और दोस्तों इस भट्टी में 3 भाग होते हैं, अंगीठी, चूल्हा और चिमनी।
अंगीठी में क्या होता है दोस्तों, ईंधन को जलाया जाता है और ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और वह ऊष्मा इस भट्टी की छत से टकराकर चूल्हे पर रखे अयस्क या घान पर आ जाती है और दोस्तों उसी ऊष्मा से यहाँ पर रखे अयस्क और घान गर्म होने लगते हैं। जो इस चूल्हे पर रखे अयस्क है और घान है वो क्या होने लगते हैं, ऊष्मा के माध्यम से गर्म होने लगते हैं और जो भी इस भट्टी के अंदर बेकार गैस होती है वो इस चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों इसी चित्र में मैंने आपको यही बातें समझाई थी और वही बातें दोस्तों मैंने आपको परावर्तनी भट्टी के बारे में लिखवाई है। सेम उसी तरीके से दोस्तों मैंने परावर्तनी भट्टी के बारे में आपको लिखवाया है। अब दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना, वह बात क्या है आप पढ़ लीजिए। परावर्तनी भट्टी में ईंधन और अयस्क का सीधा संपर्क नहीं होता है, इसलिए इस भट्टी का उपयोग अपचयन और ऑक्सीजन दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए किया जाता है। दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखना, इस भट्टी में अयस्क और ईंधन का सीधा संपर्क नहीं होता है, ये दोनों आपस में मिले नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों इस भट्टी का उपयोग, जो ये भट्टी है ना परावर्तनी भट्टी, इस भट्टी का उपयोग अपचयन और ऑक्सीजन में भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें अयस्क और ईंधन का सीधा संपर्क नहीं होता है। अयस्क अलग रखा होता है, ईंधन अलग रखा होता है। ईंधन के ऊष्मा से अयस्क को गर्म किया जाता है, इसलिए दोस्तों अयस्क और ईंधन का सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको परावर्तनी भट्टी के बारे में केवल इतना ही लिखना अपने एग्जाम में। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।